Assalamualaikum students, welcome to all of you in our next class। आज की क्लास में हम रीड करेंगे लास्ट फाइलम ऑफ दिस किंगडम एनिमेलिया, दैट इज क्लास मैमालिया। ये लास्ट टॉपिक है इस एनिमल किंगडम का। तो इससे पहले हमने पढ़ा क्लास एव्स, उसके जनरल कैरेक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे क्लास मैमालिया के जनरल कैरेक्टर्स, उनकी क्लासिफिकेशन। पहले हम देखेंगे बेटा इनको नाम क्यों पड़ा मैमालिया। एक्चुअली उनको जो नाम मिला बिकॉज जो मैमल्स है उनमें पाया जाता है मेमोरी ग्लैंड्स, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। जो ये मेमोरी ग्लैंड्स है ये पाए जाते हैं सिर्फ क्लास मैमालिया में। इनका यूनिक कैरेक्टर है जिससे एक्चुअली जो वर्ड मेमोरी है इट मींस टू प्रोड्यूस मिल्क। तो जो ये ग्लैंड्स है मेमोरी ग्लैंड्स ये प्रोड्यूस करते हैं मिल्क, जिससे ये अपने यंग वंस को, अपने न्यू जनरेशन को, जो इनके न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको नोरिश करते हैं। सो मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बाय विच they nourish their young ones. They nourish their young ones. तो इससे अपने जो न्यू बॉर्न बेबीज है उनको ये नरिश करते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैमल्स इज नोन एज मैमोलॉजी। मैमोलॉजी, ठीक है। थर्ड, जो मैमल्स है इनकी जो स्किन है दैट्स सराउंड, जो उनकी स्किन है उसमें हेयर्स पाए जाते हैं, जो इनका यूनिक कैरेक्टर है। स्किन बियर्स हेयर्स। जो इनकी स्किन है उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं हेयर फॉलिकल जो प्रोड्यूस करते हैं हेयर। तो जो इनका हेयर है जो एपिडर्मल इन नेचर है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है इनका, ये एपिडर्मल है, ये इनमें पाए जाते हैं। जो मैमालिया है, मैमल्स जो है इनमें पाए जाते हैं एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स, exoskeleton structures like horns, nails, claws, hooves, etc. आपने देखा होगा बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं जिनको सेंग होते हैं, तो ये उनका एक्सोस्केलेटन है। या हमारी बात है कि हमें नेल्स पाए जाते हैं, किसी में हॉर्न्स पाए जाते हैं, किसी में हूव्स पाए जाते हैं। तो ये दीज आर द एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स। जो क्लास मैमालिया है ये है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स जिन्हें हम होम्योथर्म्स भी कहते हैं। होम्योथर्मिक यानी कि इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो स्टेबल रहता है, वो कभी चेंज नहीं होगा एनवायरनमेंट से। ये डाइकोंडाइलिक है, डाइकोंडाइलिक यानी कि इनमें दो ऑक्सीपिटल बोन्स है, 2 ऑक्सीपिटल बोन्स, ठीक है। इनमें एक और फीचर है, इनमें 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स है, 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स, यानी कि इनमें कितने क्रैनियल नर्व्स है, 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स इनके ब्रेन में एक स्ट्रक्चर है, जो इनका ब्रेन है दैट्स डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जो 4 ब्रेन है उसमें एक स्ट्रक्चर, उसका नाम है सेरिब्रम। हम उस सेरिब्रम को डिवाइड करते हैं 2 स्फीयर्स में, उनको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ये आप पढ़ोगे इंशाल्लाह ह्यूमन फिजियोलॉजी में, नर्वस सिस्टम में। वहां पे जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ कनेक्टेड है बाय स्ट्रक्चर नोन एज कॉर्पस कैलोसम।
उससे क्या होता है, जो राइट पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो हमारे लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और जो हमारा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो हमारे राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। इससे क्या होता है, सपोज अगर लेफ्ट लेग है, हम लेफ्ट लेग को आगे मूव कर रहे हैं या लेफ्ट लेग को पीछे ले रहे हैं, तो राइट लेग को पता होता है। सपोज अगर हम आगे जाते हैं तो राइट लेग भी है तो वो भी आगे आ जाता है। इट मीन अगर हम राइट लेग को पीछे ले रहे हैं तो लेफ्ट लेग को पता है कि राइट लेग पीछे, वो भी पीछे चला जाता है। अगर हम राइट हैंड को यूज करते हैं लिखने के लिए तो जो लेफ्ट हैंड है उसको भी पता चलता है कि यस राइट हैंड इज यूज्ड फॉर सम वर्क। तो ये कम्युनिकेशन के बीच में, यानी कि राइट पार्ट ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड और कम्युनिकेटेड विद द लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इससे जो राइट पार्ट ऑफ ब्रेन में क्या हो रहा है लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन को पता चलता है। सो प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस कैलोजम, presence of corpus callosum, this is an important feature। ये कॉर्पस कैलोजम क्या करता है, ये ज्वाइन करता है राइट एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को। इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि अगर राइट पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर कोई एक्टिविटी करता है तो लेफ्ट पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर को पता चलता है। एक और पॉइंट है, जो स्किन हमारी है, हमारी स्किन में ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्यूलर है, स्किन जो है वो है ग्लैंड्यूलर। इसमें पाए जाते हैं स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्लैंड्स। क्या पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स है, सिबेशियस ग्लैंड्स। टेंथ पॉइंट, जो हमारे बॉडी में जो मेमोरी ग्लैंड्स है ये एक्चुअली मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है, यानी कि जो स्वेट ग्लैंड है वही मॉडिफाई हुआ है किसमें, मेमोरी ग्लैंड में। अक्सर पूछा जाता है मेमोरी ग्लैंड्स क्या है, मॉडिफाइड sweat glands। This is very important, you should remember this by your heart, क्योंकि अक्सर नीट में पूछा जा सकता है। सो कभी कभी पूछा जाता है कि जो स्वेट ग्लैंड्स है वो क्या है, दे आर एक्चुअली मॉडिफाइड, सॉरी मेमोरी ग्लैंड्स क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। हमारे बॉडी में जो ईयर है तो हमें तीनों ईयर पाए जाते हैं, यानी कि एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। यानी कि जो हमारा ईयर है, जैसे आपने लास्ट टाइम देखा एव्स में हमने पढ़ा, एव्स में एक्सटर्नल ईयर है बट विदाउट पिन्ना, लेकिन हम में पिन्ना मौजूद है। तो जो हम में है एक्सटर्नल ईयर भी, मिडल ईयर भी और इंटरनल ईयर भी। जो मिडल ईयर है इसमें तीन बोन्स आते हैं, मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस। मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस, दीज आर द 3 ईयर ऑसिकल्स जो हमारे मिडल ईयर में पाया जाता है। इससे पहले आप लोगों ने जितने भी फाइलम या जितने भी क्लास पढ़े उनमें किसी में भी ईयर ऑसिकल कंप्लीट नहीं था। सिर्फ एक में, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और एव्स में सिर्फ एक ही ईयर ऑसिकल है, कोलोमिला ऑरिस, लेकिन हम में तीनों ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है। हम में 7 सर्विकल वर्टेब्रा होते हैं, वर्टेब्रा। इससे पहले हमने सर्विकल वर्टेब्रा कहीं नहीं पढ़ा, थोरेसिक पढ़ा, लंबर पढ़ा, सैक्रल पढ़ा, लेकिन जो ये सैक्रल, जो ये सर्विकल वर्टेब्रा है ये हम में 7 है, एक्सेप्ट जिराफ जिसमें 33 है। नेक्स्ट, हार्ट हमारा जो है वह है 4 चैम्बर, 2 आर्टरिया प्लस 2 वेंट्रिकल, 2 वेंट्रिकल, 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। हमारे जो आरबीसीज है वह है नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी कि उनमें न्यूक्लियस नहीं है, नॉन न्यूक्लिएटेड, एक्सेप्ट कैमल, यानी कि जो कैमिलिडिया है, कैमिलिडिया जो ऑर्डर कैमिलिडिया है उसमें
न्यूक्लियस, उसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। हमें जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स से होती है, और रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, हमारी लंग्स में एल्वियोले होते हैं, लैरिंग्स प्रेजेंट है एज अ वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स ह्यूमन में पाया जाता है एज अ वॉइस बॉक्स। हमें डायफ्राम भी प्रेजेंट है, डायफ्राम सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को किससे, फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। अगर ये थोरेसिक कैविटी है, दिस वन इज एब्डोमिनल कैविटी, तो इसके बीच में क्या है, डायफ्राम। एक्सक्रीशन, मेटानेफ्रिक किडनीज, मेटानेफ्रिक किडनीज, वी आर यूरियोटेलिक, हमें जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो है यूरिया। क्लोएका इज एब्सेंट, क्लोएका इज एब्सेंट, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट। नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल तो हमारा कंप्लीट है, लेकिन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है डेंटिशन। तो हमारी जो डेंटिशन है यानी कि प्रेजेंस ऑफ टीथ, हमें देखिए डिफरेंट टीथ है, हेटेरोडोंट कंडीशन, हेटेरोडोंट यानी कि टीथ आर डिफरेंट। हमारे 4 तरह के टीथ है, सपोज इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, तो डेंटिशन डिफरेंट है। तो हमारे जो टीथ है वो सॉकेट्स में है, उसको बोलते हैं थीकोडोंट, थीकोडोंट। टीथ लाइफ में किसी में 2 बार प्रोड्यूस होता है, किसी में 1 बार प्रोड्यूस होता है, किसी में बार बार प्रोड्यूस होते हैं। तो वी हैव ए डाइफायोडोंट, डाइफायो और पॉलीफायोडोंट कंडीशन, डोंट कंडीशन, यानी कि डिफरेंट जो स्पीशीज है क्लास मैमेलिया में, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटिशन है। किसी में 32 टीथ है, किसी में 28 है, किसी में 25 है। तो टीथ जो प्रेजेंस है वो डिफरेंट है, उसको हम बोलते हैं डेंटिशन। जो हमारे बॉडी में है वो हेटेरोडोंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, थीकोडोंट यानी कि दे आर इन द कैविटीज। और जिंदगी में कितनी बार दांत आते हैं, किसी में 1 ही बार आता है मोनोफायोडोंट, किसी में 2 बार आते हैं जैसे हम लोगों में डाइफायोडोंट, किसी में बार बार आते हैं तो पॉलीफायोडोंट। हमारे जो एम्ब्रियोज है, तो एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय एमनियॉनिक, मैंने जो बोला एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स लाइक एमनियॉन, कोरियन, एलेंटॉस, यॉक सेक, तो इसको हम बोलते हैं एमनियोटा। सो वी टू आर एमनियोटा। व्हाट डू यू मीन बाय एमनियोटा? प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो हमारे जो एम्ब्रियोज होते हैं उन एम्ब्रियो में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमनियोटा। नेक्स्ट, सेक्स सेपरेट है, वी आर यूनिसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन, सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो मैमल्स है वो डायरेक्ट अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, वी आर विविपैरस, एक्सेप्ट फ्यू जो ओवोविपैरस है, विविपैरस। लाइक डक बिल्ड प्लैटिपस जो एग लेइंग मैमल्स है वो ओवोविविपैरस है, ओवोविविपैरस। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है, नो लार्वल स्टेज, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, हमें कोई लार्वा नहीं है, नो लार्वल स्टेज।
इज इट क्लियर? सो हमें लार्वा स्टेज क्या है? एब्सेंट। जो मैमल्स है दे आर हाईली डेवलप्ड एनिमल्स ऑन दिस बायोस्फीयर। जो हमारा ये बायोस्फीयर है उसमें जो सबसे टॉप लेवल पे है वो है मैमल्स, और मैमल्स में जो सबसे टॉप लेवल पे है वो है ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस को कहा ही जाता है अशरफुल मखलूकात, यानी कि जो सारे मखलूक है फ्लोरा एंड फौना उन पे सबसे ज्यादा जो हम कह सकते हैं फजीलत दी गई है वो ह्यूमंस को दी गई है। सो इसलिए ह्यूमन जो है दे आर हाईली डेवलप्ड। तो क्लास मैमालिया जो है हाईली डेवलप्ड एनिमल्स है, और इसमें भी जो सबसे हाईएस्ट डेवलप्ड है वो कौन है? ह्यूमंस। आप ये नोट कीजिए, इसके बाद हम इनकी क्लासिफिकेशन को रीड करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्लासिफिकेशन लेते हैं क्लास मैमालिया के। तो मैमालिया के हम 3 सब क्लास लेते हैं, प्रोटोथेरियन, मेटाथेरियन एंड यूथेरियन। पहले हम बात करेंगे प्रोटोथेरियन की। प्रोटोथेरियंस ये सबसे प्रिमिटिव और पुराने मैमल्स है, या हम ये कह सकते हैं सबसे पहले जो मैमल्स इवॉल्व हुए हैं वो यही थे, प्रोटोथेरियंस। ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रिमिटिव मैमल्स। ठीक है बेटा, ये सबसे पुराने मैमल्स है। ये इवॉल्व हुए हैं किन से? इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स। इसलिए ये कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच में? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, यानी कि मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है। कौन? प्रोटोथेरियंस। नो ईयर पिन्ना, इनमें ईयर पिन्ना एब्सेंट है। नेक्स्ट, नो टीथ्स, टीथ्स और निपल्स, जो मेमोरी ग्लैंड के निपल्स है वो इनमें एब्सेंट है। नो टीथ्स और निपल्स। ये ओविपैरस है। ये क्या है? ओविपैरस, यानी कि एग लेइंग है। इनमें एक ही ऑर्डर आता है, उसको नाम है मोनोट्रिमेटा। इनमें एक ऑर्डर है मोनोट्रिमेटा। ठीक है, एग्जाम्पल प्लेटिपस। प्लेटिपस से बोलते हैं ऑर्निथोरिंकस। प्लेटिपस को बोलते हैं ऑर्निथोरिंकस, एक एग्जाम्पल। दूसरा है स्काइनी एंट ईटर। स्काइनी एंट ईटर, इसमें एग्जाम्पल क्या है? इकाइनिडा। इसका ज़ूलॉजी का नेम क्या है? इकाइनिडा। तो 2 एग्जाम्पल्स है, प्लेटिपस और स्काइनी एंट ईटर। आप ये नोट कीजिए। सो मैं रिपीट करता हूं, प्रोटोथेरियन जो ये सबसे प्रिमिटिव मैमल्स है, ये इवॉल्व, यस, और ये एक चीज है, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया रीजन में देखे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया रीजन में, ठीक है। इसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड लोकेशन, यानी कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज जो सिर्फ एक ही जगह पे पाई जाती है और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है। तो ये जो प्रोटोथेरियंस है ये सिर्फ कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ये इवॉल्व है जेंट रेप्टाइल से। ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। इनमें ईयर पिना एब्सेंट है। नो टीथ्स और निपल्स प्रेजेंट इन द मेमोरी ग्लैंड्स। ये एग लेइंग है। और इनमें एक ऑर्डर होता है मोनोट्रिमेटा। इसकी 2 एग्जांपल्स है, प्लेटिपस और स्काइनी एंट ईटर। आप नोट कीजिए। इसके बाद हम दूसरा सब क्लास लेते हैं। सब क्लास लेते हैं, उनको बोलते हैं मेटाथेरियंस। इनमें एक ही ऑर्डर आता है, इसको हम बोलते हैं ओनली वन ऑर्डर। इसको हम बोलते हैं मार्सुपियला। इसमें मार्सुपियल एनिमल्स आते हैं इस वाले ग्रुप में, किनको हम बोलते हैं मार्सुपियल्स। इनमें क्या होता है, जो फीमेल होती है उसके पास हम कह सकते हैं उसकी बॉडी में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं मार्सुपियल पाउच। उसी में वो अपने यंग वन को नरिश करते हैं, क्योंकि इनका जो यंग वन है वो बिल्कुल इमैच्योर बर्थ होता है,
यानी कि वो सिर्फ 2 मंथ्स के बाद ये बर्थ पैदा होता है, वो बिल्कुल इमेच्योर होता है। तो वो उसको स्टोर रखती है कहाँ पे, अपने इस पाउच में मदर अपनी सांस को लेती है, वहां पे टीट्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड के टीट्स होते हैं, वो बच्चा जो है मिल्किंग करता रहता है, जिसकी वजह से वो नरिश करता है, डेवलप होता है, और जब वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है उसके बाद वो खुद चलने लगता है। सो gave birth to immature young ones. Immature young ones. यानी कि ये बिल्कुल immature young ones को जन्म देते हैं। One more point. Mothers have a pouch-like structure. A pouch-like structure in which they keep their young ones, their immature young ones. यानी कि ये जिन बच्चों को जन्म देते हैं इन्हें मदर्स माँ कहाँ रखती है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम बोलते हैं मार्सुपियल पाउच, MARSUPIAL, मार्सुपियल पाउच। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये उसी में पाया जाता है। नेक्स्ट, इनके मेल्स में पता है क्या होता है, इन मेल्स में होता है जो स्क्रोटम होता है वो होता है इन फ्रंट ऑफ द पेन्स, स्क्रोटम इन फ्रंट ऑफ द पेन्स। यानी कि मेल कपलेटरी ऑर्गन से पहले होता है स्क्रोटम, किनमें, मेटाथेरियंस में, और जो फीमेल्स होती है उनमें 2 वेजिना एंड 2 यूटेराई होते हैं, 2 वेजिना एंड 2 यूटेराई। एग्जाम्पल्स, यानी कि फीमेल्स में 2 वेजिना एंड 2 यूटेराई होते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, इनमें सबसे पहली एग्जाम्पल जो है वो है मैक्रोपस, कॉमनली कहते हैं कैंगारू। कहां पाया जाता है, या वी नो इट वेरी वेल, ऑस्ट्रेलिया में। हम ऑस्ट्रेलिया को कहते भी है, अपने मैच में बहुत बार सुना होगा, कमेंट्री में कैंगारूज कहते हैं। एक और है ओपोसम, ओपोसम इसका कॉमन नेम है, जूलॉजिकल का नेम है डाइडेल्फस। ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है डाइडेल्फस, इसका नाम है ओपोसम, ओपोसम। तो ये 2 है जो हम बोलते हैं मार्सुपियल एनिमल्स। मार्सुपियल एक ऑर्डर है, ऑर्डर मार्सुपियल, इसमें मार्सुपियल्स आते हैं। ये अपने इनके जो बच्चे, यानी कि इनकी जो फीमेल जब बच्चों को जन्म देते हैं वो बच्चे बिल्कुल वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, इमेच्योर होते हैं, दे कांट रन बाय देयर ओन। सो मदर्स क्या करते हैं, उनका अपनी पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, इसका नाम है मार्सुपियल पाउच। वहां पे क्या होता है, वहां उस मार्सुपियल पाउच में ही मेमोरी ग्लैंड के टीट्स होते हैं, बच्चा उन्हीं टीट्स से मिल्किंग करता है, सकलिंग करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है। तो स्क्रोटम जो होता है वो मेल कपुलेटरी यानी कि पेनिस के आगे होता है, 2 वेजिना एंड 2 यूटेराई होते हैं फीमेल्स में। एग्जाम्पल है मैक्रोपस, हम बोलते हैं कैंगारू, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, एंड ओपोसम्स को बोलते हैं डाइडेल्फस, जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ये नोट कीजिए। इसके बाद हम लास्ट क्लास लेते हैं मेटाथेरियन के बाद यूथेरियन। स्टूडेंट्स, अब थर्ड सब क्लास है जिन्हें हम बोलते हैं यूथेरियंस। ये सबसे हाईली इवॉल्व्ड क्लास मैमेलिया में जो हम सब क्लास स्टडी कर रहे हैं। ये जो यहाँ की जो फीमेल्स है ये एक फुल्ली कंप्लीटली मैच्योर्ड यंग वन को जन्म देते हैं, गेव बर्थ टू कंप्लीटली मैच्योर्ड, हम कह सकते टू फुल्ली मैच्योर्ड, फुल्ली मैच्योर्ड यंग वन। इन्हें हम कहते हैं, इनमें प्लेसेंटा होता है, तो प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं इनको, यानी कि इनमें प्लेसेंटा पाया जाता है, सो वी कॉल देम एज अ प्लेसेंटल मैमल्स।
इनमें जो स्क्रोटम होता है वो होता है प्रेजेंट बिहाइंड द पेन्स। स्क्रोटम जो है इट्स प्रेजेंट बिहाइंड द पेन्स, behind the pens. Only one vagina and one uteri. इस वाले ग्रुप में दो दो यूट्रस है, दो दो वेजिना नहीं होते। एग्जाम्पल ध्यान से, पहले हम बात करेंगे ह्यूमंस की, उन्हें हम कहते हैं होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। उसके बाद है मंकी, उसे हम बोलते हैं मकाका। उसके बाद है एप्स, उसके बाद है एप्स में आते हैं लिमर आते हैं, लंगूर आते हैं, चिंपैंजी आते हैं, गोरिल्ला आते हैं। याद रखिए इस वाले को हम बोलते हैं प्राइमेट्स, इनको हम बोलते हैं प्राइमेट्स। देन डॉग, इसे बोलते हैं, इसका जो कैनिस। देन कैट, कैटिस। उसके बाद है पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस। जो पैंथरा टाइग्रिस है यानी कि टाइगर, ये नेशनल एनिमल है इंडिया का। जिस तरह हमने अभी बर्ड पढ़ा पीकॉक, पैवो क्रिस्टल्स, जो एक्चुअली नेशनल बर्ड है इंडिया का। तो पैंथरा टाइग्रिस जो है ये एक नेशनल एनिमल है। ये तीनों कार्निवोर्स है, कार्निवोर्स है। देन हॉर्स, इक्वस, कैमल, कैमिलस, एलिफेंट, एलिफियस। हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, एलिफियस। एक और याद आ रहा है डॉल्फिन, इंटेलिजेंट एनिमल है। इसको अगर सिखाया जाए तो बड़ी, इसको हम ट्रेन कर सकते हैं डॉल्फिन को, डेल्फिनस। एंड ब्लू व्हेल, तो सबसे लार्जेस्ट एनिमल है ब्लू व्हेल। These are some examples of eutherians. So by this we have completed the general characters of class Mammalia और इनके classification। हमने उनके क्लासिफिकेशन में तीन क्लास को सब क्लास को रीड किया। एक था प्रोटोथेरियन, देन वी हैव गॉट मेटाथेरियन, देन वी हैव गॉट यूथेरियंस। यूथेरियंस में हमने ये देख, जो प्रोटोथेरियंस है वो क्या, वो सबसे प्रिमिटिव मैमल्स है, सबसे प्रिमिटिव मैमल्स है। यानी कि वो मैमल जो है वो इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल से, इसलिए वो कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। उनमें जो है कॉर्पस कैलोजम एब्सेंट है, और उनमें सबसे एक का जो वो ओविपैरस है, उनमें ईयर पिना नहीं है, उनमें मेमोरी ग्लैंड्स में टीट्स नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल पे हमने पढ़ा डक बिल्ड प्लेटिपस और एग लेइंग मैमल, सॉरी स्काइनी एंट ईटर। उसके बाद हमने पढ़ा मेटाथेरियंस। मेटाथेरियंस में हमने पढ़ा कि ये प्लेसेंटल सॉरी ये मार्सुपियल एनिमल्स है। इनमें एक बॉडी में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है मदर्स को, जिनको हम बोलते हैं मार्सुपियल पाउच। इनके ऑर्डर को हम बोलते हैं मार्सुपिला। इनमें जो स्क्रोटम होता है वो है प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मेल कपलेटरी ऑर्गन। इनमें दो यूट्रे एंड दो वेजिना होते हैं, और इनमें कॉर्पस कैलोजम एब्सेंट होता है या इमैच्योर यंग वंस को जन्म देते हैं और उन्हें रखते हैं मदर्स किस में, मार्सुपियल पाउच में, जब तक वो पूरी तरह से फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैक्रोपस हम बोलते हैं कैंगारूस, और ओपोसम जिसे बोलते हैं हम डाइडेल्फस, जो पाया जाता है कहाँ, नॉर्दर्न अमेरिका में। उसके बाद हमने यूथेरियंस को पढ़ा। यूथेरियम जो है ये डायरेक्टली देते हैं, जन्म देते हैं मैच्योर्ड यंग वंस को। उनके जो यंग वंस वो फुल्ली मैच्योर्ड होते हैं। ये प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं। इनमें स्क्रोटम पेनिस के बिहाइंड होता है, सिंगल वेजिना और सिंगल यूटेरे पाया जाता है। इनमें जो एग्जांपल्स है ह्यूमन, होमो सैपियन, सैपियन, मंकी, मैकाका, एप्स, ये सारे तीनों आते हैं प्राइमेट्स में। और उसके बाद हमने लिया कार्निवोर्स में डॉग, कैट, पैंथरा टाइग्रिस यानी कि टाइगर।
हॉर्स लिया है, कैमल लिया है, एलिफेंट लिया है, डॉल्फिन लिया है, ब्लू व्हेल है, या पैंथरा, लियो यानी कि लॉयन लेता है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, नोट्स मैंने इसके बहुत ज्यादा एग्जांपल्स दिए हैं। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास मैमालिया एंड उनकी क्लासिफिकेशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ हमने 23 वीडियोस हमने इस किंगडम एनिमेलिया जो था इसमें मैंने 23 वीडियोस बनाए हैं। कोई वीडियो 1.5 घंटे का था, कोई 1 घंटे का था, कोई 1 घंटे से कम था, यानी कि 23 वीडियोस अलॉन्ग विद द नोट्स मैंने आपको यहाँ तक सेंड की है। यानी कि ये वीडियो मैंने अपलोड की है और जो नोट्स है वो मैंने आपके ग्रुप में आपको सेंड किए हैं। We have complete this whole kingdom Animalia. We have complete the cell biology. Now, inshallah, by the grace of Almighty Allah Jalla Shanu, next class जो होगी वो होगी physiology से. We will start human physiology और वहाँ पे हम start करेंगे digestive system से। तो ये human physiology बहुत बड़ा यूनिट है, इसमें almost 40 के आसपास around वीडियोस होंगे जो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला, यू हैव टू इंक्रीज योर पेस, आपको अपनी पेस बढ़ानी होगी, क्योंकि इन एवरी वीक इंशाल्लाह रहमान मैं 3 वीडियोस अपलोड करूंगा। 10 अगस्त तक आपके पास कोई वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि टुडे इज द सेकंड ईद। तो आज भी मैंने टाइम निकाला, मुझे बहुत कुछ काम था, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो 2-3 वीडियोस रह गए इस की मैं कंप्लीट कर दूंगा। आपको मैं 1 हफ्ता दे रहा हूँ ताकि यू विल कंप्लीट ऑल दीज 3 वीडियोस वाचिंग। उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम 10th से आपको अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह पहला वीडियो ह्यूमन फिजियोलॉजी का। लेकिन एक चीज है, हर दिन में कम से कम 3 वीडियोस अपलोड करूंगा। आपको क्या करना है, यू हैव टू इंक्रीज योर पेस, इंशाल्लाह मेहनत करनी है, नोट्स भी आ जाएंगे। जहां पे आपको डाउट होगा, डिफिकल्टी होगी, यू आर फ्री टू कॉल मी, कुछ भी हो यू कैन कॉल मी। टिल देन नेक्स्ट क्लास के लिए happy learning and have a good day. Again, Eid Mubarak to all your family, to you people, your nears and dears. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.